हेलो गाइज, कैसे आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम शुरू करवाने जा रहे हैं थ्योरम। ठीक है, ये 10th क्लास का चैप्टर है, छठा चैप्टर। इसके ऊपर हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने पहले करवा दी थी, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां से आप अपनी जो भी बीपीटी थ्योरम होती है उसको आप इजिली समझ सकते हैं उस वीडियो के द्वारा। तो यहाँ पे हम 6.2 एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। 6.2 पूरी की पूरी थेल्स प्रमेय पर, बीपीटी बोलते हैं जिसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके ऊपर पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज बेस्ड है। 6.2 आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिगर गिवन है यहाँ पे। इस फिगर में क्या कहा गया है, फर्स्ट एंड सेकंड दो फिगर्स, DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC। ये यहाँ पे कहा गया है ABC जो ट्रायंगल दिया गया है उसमें DE पैरेलल दी गई है BC के। दोनों केस में DE पैरेलल है BC के। ओके, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। यहाँ पे EC जो पार्ट है यहाँ पे ट्रायंगल की एक साइड का, वो तो फर्स्ट फिगर में निकालना है और सेकंड फिगर में निकालना है AD, यहां से यहां तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं आसानी से। ये देखिए, फर्स्ट फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। इसमें DE यहाँ पे इसके पैरेलल बना लेते हैं, DE। ठीक है, दूसरी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें भी एक ये लाइन DE क्या है, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। BC के DE यहाँ पे पैरेलल होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिगर में क्या क्या दिया गया। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है और 3 सेंटीमीटर ये नीचे वाला पार्ट दिया गया DB, और इधर 1 सेंटीमीटर और इधर ये हमें फाइंड आउट करना है EC फर्स्ट फिगर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड फिगर में देखिए AD यहाँ पे नहीं दिया गया और ये 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 1.8 सेंटीमीटर और ये 5.4 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। तो चलिए क्या करते हैं, बीपीटी अप्लाई कर देते हैं दोनों फिगर्स के ऊपर। तो फर्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो इस पे जब भी आप लगाओगे तो क्या रेशियो इक्वल होगा, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE बाय EC। ओके, दोनों फिगर में DE पैरेलल दी गई, तो दोनों फिगर में हम ये रेशो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनकी सिंपली क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए AD देख लेते हैं, इसमें कितना दिया गया है 1.5। उसके बाद DB कितना दिया गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ओके, AE कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर। उसके नीचे EC नहीं दिया गया, तो EC को हम डायरेक्ट ले लेते हैं, EC ही लिख लेते हैं, या इसकी जगह पे आप X मानना चाहो तो इसको X भी लेट कर सकते हो। ठीक है, XYZ कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या काम रहेगा, सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये 1.5 और ये 3 दिया गया है। ठीक है, 1.5 और 3, 1.5 का डबल क्या होता है 3 होता है, तो इसका मतलब 1.5 से किस पे डिवाइड हो गया 2 पे। 1.5 2 जा 3 होते हैं, तो इधर क्या आ गया आपका 1/2 और इधर क्या है 1/EC। ठीक है, तो EC की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC इक्वल टू 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ओके, ये तो सोल्व हो गया। अब दूसरी फिगर से देखते हैं, वही सेम वैल्यू पुट कर देंगे। AD यहाँ पे दिया नहीं गया, सेकंड फिगर में AD गायब है यहाँ से। DB दिया गया है 7.2 और इधर क्या दिया गया है 1.8 और डिवाइडेड बाई क्या है EC क्या है 5.4। ठीक है, तो देखिए यहां से सीधा देखिए ये 54 ही, ये 18 है, तो 18 की टेबल में आ गया ना, ये 18 की टेबल में आ जाएगा ये। तो कितना होता है 18 3 जा। ओके, 18 3 जा पे ये डिवाइड हो गया यहाँ पे डायरेक्टली, 18 3 54। ठीक है, 18 3 जा 54। ओके, तो अब क्या आ गया ये AD डिवाइडेड बाई 7.2 इक्वल टू 1/3।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली AD को इधर रख लेंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसके नीचे ही रहने देंगे ये। AD इक्वल टू 7.2/3, ठीक है। उसके बाद 3 से ये कट गया कितने पे, 24 पे। 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल था तो AD की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2.4, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है E and F are point on the side PQ and PR respectively of a PQR triangle, ठीक है। तो एक ट्रायंगल दे रखी PQR, उसके अंदर दिया गया है E and F, 2 पॉइंट दिए गए हैं जो कि दोनों उसकी साइडों के ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF, जब हम उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो EF बन जाएगी। EF पैरेलल बतानी है QR के किस केस में होगी। तो 3 केस यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको बारी बारी से हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इजिली। तो ये हमारी PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। तो इसमें E पॉइंट यहाँ पे दिया गया है PQ के ऊपर और F पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम मिला लेते हैं। आपको बताना है कि EF पैरेलल QR होगी, वो केसेस दिए गए किस किस केस में होगी, ठीक है। तो पहला केस क्या दिया गया है, सिंपली आपको क्या करना है, BPT लगा देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले PE दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद EQ दिया गया है 3 सेंटीमीटर और PF दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया गया है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, ओके। तो हम सिंपली क्या लगा देते हैं, BPT लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं PE/EQ, तो 3.9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और इधर क्या आएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4। तो BPT क्या कहती है, अगर पैरेलल है ये साइड, ये जो लाइन है अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल होगा, अगर रेशो इक्वल होता है तो पैरेलल होती है, ठीक है ना। 2 होते हैं ये, BPT और BPT का जो रेसिप्रोकल होता है विलोम होता है, ठीक है ना, या कन्वर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहां से देखिए, अगर इसको काटना चाहें हम, 3 से कट जाएगा ये, 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9, 13 पे कट गया यहाँ से। और ये कितने पे कट गया यहाँ से, ये 12 पे, 12 2 जा एंड 12 3 जा, 3/2। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 1.5 वैल्यू आई, यहाँ पे 1.3, तो 1.3 इक्वल नॉट इक्वल टू 1.5। तो इस केस में आपका EF पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, किसके, QR के। तो लिखोगे EF नॉट पैरेलल विद QR, ओके। तो ये लिख दोगे आप, ठीक है, इसमें पैरेलल नहीं होगा। तो सेकंड केस में क्या दिया गया है, सेकंड केस चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में यहाँ पे दिया गया है PE की वैल्यू दी गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और QE की वैल्यू दी गई है 4.5 सेंटीमीटर और उसके बाद दी गई PF की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर और RF की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपली हम डिवाइड कर लेते हैं, 4/4.5, इधर क्या है 8/9। तो सिंपली देखिए, इधर तो ये कट नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि 4 2 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इधर से देख लेते हैं एक बार। तो इधर से क्या करें, मान लो इसको 2 से डिवाइड करें तो 4 पे हो गया ये, और इसको अगर हाफ करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा ना, बिल्कुल आधा। 9 का जो हाफ करेंगे तो 4.5 और 8 का हाफ करेंगे तो 4। तो इधर 4/4.5 और इधर भी 4/4.5, ठीक है ना। तो इधर से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों रेशो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, EF पैरेलल टू QR, ठीक है। तो इस केस में भी ये पैरेलल होगी, ठीक है। थर्ड केस देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है। थर्ड केस में दिया गया है PQ की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1.28, ओके। उसके बाद PR की वैल्यू दी गई यहाँ पे
2.56 और PE की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 0.18। ओके, उसके बाद PF की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 0.36। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे डिवाइड करें इनको। PQ दिया गया है, PQ के डिवाइड में क्या करोगे, PE को करोगे ना, या PE के डिवाइड में 1.28 को कर लोगे। ठीक है, सेम रेशो आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम कर लेते हैं PE डिवाइड बाई PQ कर लेते हैं, और इधर क्या कर लेते हैं, PF बाई PR कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो 0.18 और डिवाइड बाई 1.28। इधर क्या है 0.36 एंड इधर क्या है 2.56। तो डेसिमल को आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ऊपर भी 2 के बाद है, नीचे भी 2 के बाद है, इधर भी इसी तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां से आप चेक करना चाहोगे, ये देखिए इधर से क्या आ रहा है 18 और यहाँ पे 128। ठीक है, और इधर पे क्या है 36 और 256। तो कितने पे कट रहे हैं ये, तो ये देखिए 128 बन गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे 256 है, तो ये 2 से कट जाएगा इधर। ठीक है, और ये भी कितने पे कट गया 18 दूनी 36, तो 2/2। इधर तो 1 बच गया कटने के बाद, और इधर क्या बच गया 2/2 भी क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या है, इस केस में भी EF पैरेलल है QR के। ठीक है, तो ये केस भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर 6.18 एक फिगर दी गई है यहाँ पे। ये फिगर आपको दिख नहीं रही होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से फिगर दी गई है, कोई ऐसे बना लेते हैं। तो ये फिगर दी गई है, इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है, A B और यहाँ पे C दिया गया है, यहाँ पे D और यहाँ पे N, यहाँ पे L और यहाँ पे M। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंपली ऊपर भी एक ट्रायंगल है। अगर इसको ऐसे करके देखोगे तो अगर इसको हम छुपाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई, जिसमें ML क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है BC के। ठीक है, इसी तरीके से नीचे यहाँ पे फिगर बनी हुई है ट्रायंगल, जिसमें DC के पैरेलल क्या है LN दी गई है। ठीक है ना, तो ABC ट्रायंगल ऊपर है और ADC नीचे ट्रायंगल है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम इजिली BPT इसमें लगा सकते हैं। देखिए फिगर में कहा गया है क्लियरली, गिवन क्या है यहाँ पे LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD। देखिए LM कहाँ पे, ये ऊपर, और BC के पैरेलल है या CB के पैरेलल है। ठीक है, और नीचे वाली ट्रायंगल में दिया गया LN पैरेलल दी गई है CD के। ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो हम पहले ऊपर वाली पे BPT लगा देते हैं और फिर नीचे वाली पे BPT लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऊपर की फिगर क्या है, इन यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC में क्या है LM पैरेलल है CB के, ये गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू BPT लगा देते हैं, ये पैरेलल है तो क्या रेशियो हो जाएगा AM। ठीक है ना, AM/MB, इधर से AM, देखिए ये पैरेलल है ना, तो ये रेशियो हो जाएगा इसका AM/MB। ठीक है, इधर क्या रेशियो हो जाएगा AL/LC, AL/LC। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई है, फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। अब नीचे वाली ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या दिया गया है, LN पैरेलल दिया गया है किसके, DC के या CD के। ठीक है, एक ही बात है। तो इधर से रेशो बना दो अपना AN/ND, AN/BPT, जब भी लगाओगे इस पे वही रेशियो आ जाएगा ना,
इसकी साइड ए एल बाई एन डी, इधर क्या है ए एल बाई एल सी, ए एल बाय एल सी, ये इक्वेशन आपकी क्या होगी 2 हो गई, ठीक है ना। तो चलिए दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से। देखिए एक साइड इनमें देखिए दोनों तरफ इक्वल है, ए एल बाई एल सी और ए एल बाई एल सी। दोनों इक्वेशनों को जब भी कंपेयर करोगे ना आप, तो दोनों इक्वेशनों से क्या आ गया, इधर क्या है इसमें ए एम बाई एम बी, और इधर से क्या आ गया इसका, इसके इधर क्या दे रखा है ए एन बाई एन डी, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया ना यहाँ से, बट यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रूव क्या करना है ए एम बाई ए बी, ठीक है, ए एन बाई ए डी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, कंप्लीट साइड का ये रेशियो ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम भी इसी तरीके से ले लेते हैं, देखिए ए एम बाई ए बी, इस तरीके से ए एम बाय ए बी ले लेते हैं इस तरीके से, और ए एल बाय ए सी, ए एल बाई ए सी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई। अगर इसका भी दोबारा से रेशियो लेना चाहोगे तो क्या बनेगा ए एन बाय ए डी, और इधर क्या आ गया ए एल बाय ए सी, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करोगे तो देखिए इस साइड से दोनों इक्वेशनों में इक्वल है ना, तो दूसरी साइड की दोनों इक्वेशनें क्या होगी, इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें ये भी प्रूव करना आ सकता है और ये भी प्रूव करना आ सकता है, अभी जो प्रूव करेंगे हम, ठीक है ना। तो इन दोनों में इस साइड क्या क्या आ गया ए एम बाई ए बी, और इधर क्या आ गया ए एन बाई ए डी, ये भी आ सकता है प्रूव करना, ठीक है। तो इसमें पजल होने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिंपल बीपीटी अप्लाई करना है और आपको रेशो पता होना चाहिए किस तरीके से लेते हैं, आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये गिवन है एक फिगर में एक ट्रायंगल दी गई है, तो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दी, ट्रायंगल का नाम एबीसी है। तो एबीसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ है, और फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ है, और फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ है। तो ये डी पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है। तो एबीसी ट्रायंगल में और क्या कहा गया है इसमें, गिवन में देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है, डी एफ या डी ई पैरेलल दी गई है एसी के। ये जो लाइन है डी ई, ये किसके पैरेलल दी गई है, एसी के पैरेलल दी गई है, ठीक है ना। तो आप इजीली क्या लगा सकते हो, बीपीटी लगा सकते हो, डी ई पैरेलल दे रखी एसी के, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल दिया हुआ है किसके, ए ई के, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। डी ई कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे, और एसी के पैरेलल, तो पूरी कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में क्या दिया गया है, डी ई पैरेलल ए सी, तो ये पैरेलल है, तो बाई बीपीटी अप्लाई कर देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए ये डी ई पैरेलल है, तो ये रेशो हो जाएगा ना बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इक्वल टू, इधर से क्या रेशो बनेगा, डी ई के साथ बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 नाम रख देते हैं इसका। उसके बाद देखिए डी एफ था ना, तो डी एफ किस में आ गया, ऊपर वाले ट्रायंगल में आ गया, ए बी ई में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई क्या दिया गया है, डी एफ पैरेलल ए ई, ठीक है। ए ई के पैरेलल दी गई है, ए ई ये साइड होगी ना ए बी ई की, और डी एफ इसके पैरेलल है। तो बाई बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं इसके ऊपर भी,
तो क्या रहेगा रेशो, ऊपर से तो यही रेशो आ गया ना, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इक्वल टू क्या रहेगा, बी डी बाई डी ए, इधर से बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, ये इक्वेशन 2 होगी। तो अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए बी डी बाई डी ए और इधर भी बी डी बाई डी ए है, दोनों कंपेयरिंग करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, दोनों साइड से इक्वल है ये, और दोनों दूसरी साइड से भी क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या है इधर बी ई बाई ई सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक है। तो हेंस प्रूव, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए बी एफ बाई एफ ई और बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक है ना। तो चलिए पांचवा सम देख लेते हैं। पांचवा सम यहाँ पे देख रहे होंगे आप। पांचवें सम में क्या दिया गया, एक फिगर ड्रॉ की हुई है। इस फिगर को हम भी ड्रॉ कर लेते हैं इजिली। तो क्या दिया गया था इसमें, पी क्यू आर ट्रायंगल दी गई है कोई, तो ड्रॉ कर ली हमने। उसके बाद कुछ इस तरीके से शेप बनाई गई है इन्होंने, यहाँ पे ई एफ, ठीक है, और एक साइड और इन्होंने ऐसे ड्रॉ कर रखी है यहाँ तक, और यहाँ पे ओ पे मिला रखी है। तो इस पॉइंट का नाम हम ओ रख लेते हैं, और ये क्या आ गया यहाँ से ओ आर, ओ क्यू और ओ आर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे मिला रखा है इन्होंने, और उस दूसरी साइड भी क्या कर रखा है इन्होंने, मिला रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये फिगर बन गई। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम इन्होंने डी रख रखा है, ठीक है। तो पी क्यू आर और ई एफ दिया गया, डी पॉइंट है और ओ पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल ओ क्यू, गिवन देख लीजिए क्या है, गिवन में क्या है यहाँ पे, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। देखिए डी ई ये दिया गया, डी ई किसके पैरेलल है, ये ओ क्यू के, ठीक है। दिख गया, तो इस पी क्यू ओ ट्रायंगल पे हम क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दिया गया है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। इधर भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसके ऊपर भी हम बीपीटी लगा देंगे, ठीक है। ये डी एफ साइड है ना, इस साइड के पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल पे भी क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, टू शो में क्या है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो ये ई एफ कंप्लीट ट्रायंगल की क्यू आर साइड के पैरेलल दिखानी है, शो करनी है। इसका मतलब ये इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो अगर ई एफ बराबर काट रही है तो ये रेशो प्रूव हो जाता है। तो ई एफ किसके पैरेलल आ जाएगी, क्यू आर के। तो ठीक है, हम दोनों ट्रायंगल्स पे इस साइड भी और इस साइड भी क्या लगा देते हैं, बीपीटी लगा लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, इसमें क्या पैरेलल था, ई डी, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। तो बीपीटी लगा देते हैं। क्या रेशो हो गया, पी ई बाई ई क्यू, इधर से क्या आ गया, बाई बी पी टी, क्या आ जाएगा, इधर से रेशो इधर लिख लेते हैं, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, और इधर से बीच में से यहाँ पे मिलती है ना ये साइड, तो पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी साइड चलते हैं, डी एफ दी गई है ना, तो ये इस ट्रायंगल में आ गई, पी आर ओ में, इन ट्रायंगल पी आर ओ क्या पैरेलल दिया गया है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर के पैरेलल है, तो इस पे भी बाई बीपीटी, तो बीपीटी अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर भी। तो बीपीटी लगने के बाद क्या हो जाएगा, रेशो देखिए, पी एफ वाई एफ आर, पी एफ वाई एफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं,
क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। देखिए PE बाई EQ, इधर इसमें क्या देगा PD बाई DO, इसमें भी PD बाई DO है, तो एक साइड इन दोनों इक्वेशनों की क्या है, इक्वल है, तो दूसरी साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, PE बाई EQ, इधर क्या आ जाएगा PF बाई FR। ठीक है ना। अब देखिए ये रेशियो इक्वल आ गया ना, PE बाई EQ, और इधर क्या है PF बाई FR, तो ये रेशियो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, EF पैरेलल टू QR। ठीक है ना, तो इसके उल्टा रेसिप्रोकल लगा दिया ना BPT का, अगर ये रेशियो इक्वल है तो साइड क्या होती है, ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी थर्ड साइड की। ठीक है ना, तो आज के लिए क्विट करते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 5 क्वेश्चन और रहते हैं वो भी हम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।